हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल फ़ोन किस्तों पर कैसे ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बता देता हूं कि आपको इस ब्लॉग में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। ओके, तो सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। किन तरीक़ों से मोबाइल फ़ोन किस्तों में मिल सकता है आपको। उसके बाद फिर आपको मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ से मोबाइल फ़ोन किस्तों में ले सकते हैं आप। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं, मोबाइल फ़ोन किस्तों पर कैसे ले सकते हैं। उसके बाद मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने के फ़ीस एंड चार्जेस क्या क्या लगते हैं, मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने में कितना समय लगता है, रीपेमेंट की समय सीमा क्या होती है और मोबाइल फ़ोन की किस्तों पर पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियो जल्दी आपके लिए बनाते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आप मोबाइल फ़ोन किस्तों पे लेने के लिए आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप मोबाइल फ़ोन किस्त पे लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन आज एक बेसिक ज़रूरत बन गई है। यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है तो आप कई तरह से के काम घर बैठे ही कर सकते हैं। हर महीने आप देख सकते हैं कि किसी न किसी नए मोबाइल कंपनी ने कुछ नए फीचर्स के साथ 2-4 नए मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं। यदि आपके पास एक अच्छा स्मार्टफ़ोन नहीं है तो शायद आपको बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी। अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को देखते हुए आपने भी कोई ना कोई मोबाइल फ़ोन अपने लिए शायद अब तक पसंद कर ही लिया होगा। तो मोबाइल फ़ोन पसंद करना और मोबाइल फ़ोन की कीमत का आपका बजट में फ़िट होना दोनों अलग-अलग बात है। यदि आप भी एक नए मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं लेकिन उस मोबाइल फ़ोन की कीमत आपके बजट में नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ आपको मोबाइल फ़ोन किस्तों पर कैसे लें इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन यदि आप किस्तों पर लेते हैं तो आपका महंगा मोबाइल फ़ोन लेने का सपना पूरा हो सकता है। उसके बाद फिर यदि आप महंगे मोबाइल फ़ोन बिना किसी डाउन पेमेंट के भी ले सकते हैं। आप आसानी से कुछ महीनों में पेमेंट इस ईएमआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन की किस्त यानी कि ईएमआई चुकाने की समय सीमा अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का अमाउंट किस्तों में चुकाने से आपके बजट की प्लानिंग बेहतर तरीके से हो जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि किन तरीक़ों से मोबाइल फ़ोन किस्तों में मिल सकता है। तो मोबाइल फ़ोन किस्तों में लेने के लिए आपको मोबाइल लोन के लिए अप्लाई करना होगा। मोबाइल लोन आप कई तरीक़ों से ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या तरीके हैं मोबाइल लोन लेने के लिए। सबसे पहले आप बैंक से मोबाइल लोन ले सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक बैंक आजकल मोबाइल लोन दे रहे हैं। कुछ बैंक के नाम जो मोबाइल लोन देते हैं वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, इंडिया फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और ऐसे ना जाने कितने सारे और भी बैंक हैं। आप चाहें तो अपने नज़दीकी बैंक, जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ आके मोबाइल लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कितने प्राइस का मोबाइल फ़ोन आप मोबाइल फ़ोन से ले सकते हैं, कितना डाउन पेमेंट करना होगा, कितना इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, कितने महीनों में आपको मोबाइल लोन चुकाना है। इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद आप मोबाइल लोन अपने नज़दीकी बैंक से ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्रेडिट कार्ड से मोबाइल लोन। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किस्तों में यानी कि ईएमआई के हिसाब से अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है मोबाइल ऐप से मोबाइल लोन लेने का। यानी कि ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं जो आपको मोबाइल लोन प्रोवाइड करते हैं। उनके थ्रू आप मोबाइल लोन ले सकते हैं और अपना सपनों का मोबाइल आप खरीद सकते हैं। जैसे कि मनी टैप, जस्ट मनी, गो पे सेंस जैसे कई ऐसे ऐप हैं जो आपको मोबाइल फ़ोन किस्तों में लेने का मौका देते हैं। इन ऐप से आपको कहीं जाने की परेशानी नहीं होती है। आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल लोन ले सकते हैं और मोबाइल ऐप्स में सारा लोन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपके पास मिल जाता है एनबीएफसी से मोबाइल लोन लेने का। एनबीएफसी यानी कि हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो इनसे आप मोबाइल लोन ले सकते हैं। इन कंपनी का काम आपको फाइनेंस से रिलेटेड मदद करना होता है।
जैसे मोबाइल लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, होम लोन आदि। एनबीएफसी से मोबाइल लोन लेने पर आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। कुछ जाने माने एनबीएफसी के नाम हैं बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल और ऐसे और भी कई हैं। तो दोस्तों अब आपको कुछ अच्छे से जानकारी हो गई होगी कि आप किन किन तरीक़ों से मोबाइल फ़ोन किस्तों में ले सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके नए मोबाइल फ़ोन लेने के लिए कोई डाउन पेमेंट ना करना हो, प्रोसेसिंग फ़ी भी कम हो और ज़्यादा समय सीमा मिल जाए मोबाइल लोन चुकाने के लिए? तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो बहुत सारे रिसर्च के बाद मैंने आपके लिए एक ऐसा ही ऑप्शन चुना है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। तो दोस्तों आइए जानते हैं आप अपना मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने के लिए बजाज फिनसर्व से कैसे ले सकते हैं, कहाँ से मोबाइल फ़ोन किस्तों में ले सकते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दो तरीके से ले सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन खरीदिए, आप चाहे तो ऑफलाइन किसी स्टोर पे जाके आप मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से अपना मोबाइल फ़ोन किस्तों में खरीद सकते हैं। यहाँ आपको पेमेंट के पेज में बजाज फिनसर्व ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी मोबाइल स्टोर या फिर किसी भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर जैसे रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स, ऐसे ना जाने और भी कितने हैं, उन स्टोर्स पे जाके आप अपना नया फ़ोन बजाज फिनसर्व के ईएमआई ऑप्शन से ले सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप बजाज फिनसर्व से ईएमआई पर मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बजाज फिनसर्व से मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने के लिए आपको एक कार्ड की ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, एक बजाज फिनसर्व का एक कार्ड आता है, वो कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप बजाज फिनसर्व से ईएमआई पे अपना मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। इस कार्ड का नाम है बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड। इस कार्ड की मदद से आप जब भी किसी तरह की खरीदारी करेंगे उसे आप आसानी किस्तों में बदल सकते हैं। फिर अपने जिस सामान की खरीदारी की है उसका पेमेंट कुछ महीनों के किस्त में कर सकेंगे। इस कार्ड की मदद से आप 4 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे मिलेगा आपको यह बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड। बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए आपको उसकी पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाननी पड़ेगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 21 साल है या फिर 60 साल के बीच में है तो आप यह बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी रेगुलर इनकम सोर्स यानी कि जो भी आपकी मंथली सोर्स है इनकम की वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कभी कुछ पेमेंट आ रहा है फिर साल भर बाद कोई पेमेंट आ रहा है, इस तरीके का नहीं। आपका एक रेगुलर इनकम होना चाहिए जो कि हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। अगर ये दोनों कंडीशंस को आप अगर फॉलो करते हैं तो आप बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए। तो सबसे पहला आपको लगेगा पैन कार्ड, क्योंकि जहाँ फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम होता है वहाँ पे आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी है। क्योंकि बिना पैन कार्ड के आपका कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे वो लोन हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे किसी तरीके का आपको काम है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट कुछ भी लेना होगा तो आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी है। इसलिए आपको अपना पैन कार्ड का कॉपी देना है यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ देना है। आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, इन सारे तरीके के डॉक्यूमेंट्स जिसमें भी आपका एड्रेस मेंशन्ड है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उस तरह के कोई भी एड्रेस प्रूफ आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है कैंसल्ड चेक। आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है उस बैंक से आपको एक चेकबुक मिला होगा, या अगर नहीं मिला है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और चेकबुक का कैंसल्ड कॉपी आपको सबमिट करना होगा। तो अब आइए जान लेते हैं कि साइंड ईसीएस मैंडेट, यानी कि आप जो आपका जो ईएमआई कटेगा वो ईएमआई से आपको उसका मैंडेट देना पड़ता है कि आप अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि आपका ईएमआई टाइम टू टाइम कटता रहे। ओके, तो आइए जान लेते हैं इसमें क्या है। ईसीएस मैंडेट एक फॉर्म होता है जिससे आप बजाज फिनसर्व को परमिशन देंगे कि वो आपके बैंक अकाउंट में किस्तों की राशि काट सके। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट को जमा करके आप अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि इसका अप्लाई करने के बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसेस में अगर आप जाएं
तो ऑनलाइन प्रोसेस में आपको बजाज फिनसर्व के वेबसाइट में कस्टमर पोर्टल में लॉगिन करें। ओके, उसके बाद फिर बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड में अपना प्री अप्रूव्ड ऑफर चेक कर लें। उसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करके ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 117 रुपये का सालाना फ़ी का पेमेंट कर दें। ओके, ये आपको ईयरली पेमेंट लगेगा 117 रुपये का, ये आपको पेमेंट कर देना। और जैसे ही अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक एसएमएस में कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद जल्दी से प्रोसेस होके आपको आपका बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। यदि आप बजाज फिनसर्व के नए ग्राहक हैं और आप बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बजाज फिनसर्व के वेबसाइट में इंस्टा ईएमआई कार्ड के पेज पर जाएं, अपनी बेसिक डिटेल की जानकारी दें, साथ में अपने मोबाइल नंबर और जन्म तिथि की जानकारी दे दें। बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड में अपना प्री अप्रूव्ड ऑफर भी चेक कर लें। उसके बाद फिर अपना केवाईसी डिटेल्स वेरीफाई कराएं और कंफर्म करें। उसके बाद अपना ईएमआई इंस्टा कार्ड को शुरू करने के लिए 567, जी हाँ दोस्तों, 567 रुपीज़ का ज्वाइनिंग फ़ी का पेमेंट कर दें। अब कुछ ही देर में आपको डिजिटल इंस्टा ईएमआई कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आप जब चाहें अपना इंस्टा ईएमआई कार्ड की डिटेल्स बजाज फिनसर्व वॉलेट ऐप, बजाज फिनसर्व का एक ऐप आता है बजाज फिनसर्व वॉलेट ऐप, इस ऐप में चेक कर सकते हैं और वहाँ से ही आप पेमेंट वगैरह सारा कुछ अपना कर सकते हैं। और जितना भी आपको ईएमआई करने का, जितने महीने का, वो चीज़ आप सेलेक्ट करके अपना ईएमआई शेड्यूल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ऑफलाइन प्रोसेस क्या है ईएमआई कार्ड के लिए। तो बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड ऑफलाइन लेने के लिए आप इन कुछ स्टेप्स का फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपने नज़दीकी ईएमआई नेटवर्क पार्टनर स्टोर्स में जाएं और अपना पसंदीदा मोबाइल फ़ोन चुनें खरीदने के लिए। उसके बाद स्टोर के स्टाफ से इन स्टोर फाइनेंसिंग के ऑप्शन की बात करें। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट देके अपना ईएमआई नेटवर्क कार्ड बनवाएं और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ईएमआई नेटवर्क बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन किस्तों पर कैसे ले सकते हैं ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए। तो अब अगर ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो ईएमआई स्टोर में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लें। ओके, उसके बाद अपना मोबाइल चुन लें और अपने सुविधा के अनुसार रीपेमेंट की समय सीमा सेलेक्ट करें। अपना डिलीवरी एड्रेस भी सेलेक्ट कर लें। ओके, उसके बाद फिर एक ओटीपी आप सबमिट करके आप अपना ख़रीदारी का प्रोसेस कंप्लीट कर लें। यदि आप ऑफलाइन ख़रीदारी करते हैं तो ऑफलाइन ख़रीदने के लिए आप बजाज फिनसर्व के किसी भी पार्टनर स्टोर से ख़रीदारी कर सकते हैं। अपने नज़दीकी बजाज फिनसर्व के पार्टनर स्टोर में जाएं, अपने सुविधा के अनुसार रीपेमेंट की समय सीमा चुनें और अपने ईएमआई नेटवर्क कार्ड की डिटेल्स स्टोर के स्टाफ को बताएं और इन स्टोर फाइनेंसिंग का ऑप्शन चुनें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। यह ओटीपी आपको खरीदारी के कंप्लीट करने के लिए बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका खरीदारी कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने के फ़ीस और चार्जेस क्या क्या हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इसके कुछ फ़ीस एंड चार्जेस तो ज़रूर होंगे। तो जैसे प्रोसेसिंग फ़ी, अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसके लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ी आपको 749 रुपीज़ का लगेगा। अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ी भी होता है। मिनिमम आपको 749 रुपीज़ लगता है। और जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही कम होता है आपके किसी भी मोबाइल के परचेजिंग में या किसी तरीके के शॉपिंग में। अब जब ईएमआई करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम लगता है। मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने के लिए कितना समय लगता है, तो आइए जान लेते हैं इसके लिए। बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड से मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेने में आपको सिर्फ कुछ ही मिनटों का प्रोसेसिंग टाइम लगता है। अपना मोबाइल पसंद करके फाइनल करने में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी को बताना में जितना टाइम लगेगा उतने में आपका मोबाइल फ़ोन लोन अप्रूव हो जाता है। रीपेमेंट की समय सीमा और सुविधा के अनुसार 3 महीने से 24 महीने तक आप चुन सकते हैं। समय सीमा चुनने का ऑप्शन आपके बजाज फिनसर्व वॉलेट ऐप में मिल जाता है। मोबाइल फ़ोन किस्तों की पेमेंट कैसे करें, तो आइए जान लेते हैं कि आपने तो लोन ले लिया, मोबाइल ले लिया, अब उसके बाद फिर आपको उसका पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके मोबाइल फ़ोन की किस्तों का पेमेंट आप अपने दिए गए तरीके पर आपके बैंक अकाउंट से हो जाएगा। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि ड्यू डेट, यानी कि जिस तारीख को आपका किस्त आपके अकाउंट से कटने वाला है उस दिन पे आपके बैंक अकाउंट में ईएमआई के बराबर, जितना आपका ईएमआई कटेगा उसके बराबर बैलेंस रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन किस्तों पर कैसे ले सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।